हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 8th चैप्टर शुरू किया है, इसका शीर्षक भगवत प्राप्ति है। इसमें अभी तक 11 श्लोक हो चुके हैं। हम 12, 13, 14 आज करेंगे। शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 12वां श्लोक देखिए। सर्व द्वाराणि संयम्य मनः हृदि निरुध्य च मूर्धन् आधाय आत्मना प्राणम आस्थित योग धारणाम। धारणाम तो इसका मतलब होता है योग की स्थिति। ठीक है, इसका अर्थ पूरा देखिए। समस्त इंद्रिय यानी इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति की को योग की स्थिति यानी योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। इसका तात्पर्य देखिए। इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं, यानी इंद्रियों के जो विषय भोग हैं उसमें नहीं पड़ना है। ठीक है, यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। इसमें ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सा? नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतः वश में करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है, यानी कि भगवान को अपना केंद्र बनाना है, इन विषयों को केंद्र नहीं बनाना है। ठीक है, और प्राणवायु को सिर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन 6ठे अध्याय में हो चुका है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अब यह विधि व्यवहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। यानी भगवान का ध्यान करना, ये इसको सरल बताया गया अन्य विधियों के कंपैरिजन में। यानी कि केवल अगर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये करेंगे ना, यही काफ़ी है। मतलब एक तरह से इस जप का ही कीर्तन के फॉर्म में करते रहना। ठीक है, तो उससे क्या होगा? भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब इसके बाद 13वां श्लोक देखिए। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम सह याति परमाम गतिम। गतिम का यहाँ अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य। इसका पूरा अर्थ देखिए। इस योग अभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। आप सभी ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ओम का उच्चारण करते हैं और ध्यान लगाने के लिए ओम का उच्चारण अच्छा माना जाता है, मतलब ध्यान लग जाता है। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए। यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित, मतलब सन्निहित होता है, मतलब उससे मिला हुआ है ना। इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जप की स्पष्ट संस्तुति है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। यानी इस मंत्र का जाप करने से, इस नाम जाप का, जो भगवान के नाम है, किसी भी एक नाम को आप उठा लीजिए और उसका निरंतर जब आप जप करेंगे तो उससे ही कल्याण हो जाएगा, ये बताया जा रहा है। ठीक है, कह रहे हैं तो फिर किसी एक लोक को आप मिल जाएगा, जो भी भगवान के बहुत सारे लोक हैं उसमें। ठीक है, कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक हैं जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं, ये बताया जा रहा है। 14वां श्लोक देखिए। अनन्य चेता सत्तम यह माम
स्मृति नित्यशः तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। इसका पूरा अर्थ देखिए, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। जो निरंतर जाप कर रहा है उसके लिए भगवान क्या है, सुलभ है, यानी मिल जाएंगे उन्हें। ठीक है, तात्पर्य देखिए, इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है। कौन कौन से थे वो जान लीजिए। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। ठीक है, मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है, कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग। ठीक है, इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ ना कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है, इसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता। जैसे कि अनन्य चेता शब्द से सूचित होता है, भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त ना तो सर्वलोक कह रहे हैं, जो शुद्ध भक्त होगा, जो भगवान के लिए अनन्य भक्ति रखता है, उसके लिए क्या कहा गया, शुद्ध भक्त ना तो स्वर्ग लोक जाना चाहता है, ना ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य या मोक्ष या भव बंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है। ठीक है, उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है, उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। एक और जहाँ ज्ञान योगी, कर्म योगी या हठ योगी अपना अपना स्वार्थ रहता है। लेकिन देखिए, स्वार्थ यहाँ समझिए इस बात को कि स्वार्थ भी अगर ऐसा स्वार्थ है, यानी भगवान से मिलने का जो आप कह रहे हैं, तो उसको उत्तम स्वार्थ बताया गया है अन्य स्वार्थों के कंपैरिजन में। ठीक है, यहाँ उससे मत करिएगा कि आपका भी तो बताते हैं कि स्वार्थ नहीं करना है, और यहाँ पे तो स्वार्थ। इसको समझने का होता है कि किस रेफरेंस में बात की जा रही है, इसको जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि किस बारे में बात की जा रही है। ठीक है, वहीं पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अतः भगवान कहते हैं कि जो एक निष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है उसे वे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। एक निष्ठ भाव रखिए, जिस भी इष्ट को मानते हैं, आप राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, शिव को मानते हैं, माता रानी को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, क्योंकि तत्व तो एक ही है, बस क्या है, रूप अलग अलग है। तो उसमें आप अनन्य भाव से लग जाइए, निश्चित ही भगवत प्राप्ति होगी। इस चैप्टर का शीर्षक ही यही है। ठीक है, शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक स्वांश तथा अवतार हैं, यथा राम तथा नरसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उसकी प्रेमा भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभारंभ हरे कृष्ण जप से किया जा सकता है। भगवान सबों पर कृपालु हैं। ठीक है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। तो अनन्य भाव से करना है। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं, जैसा कि वेदों में कठोपनिषद में कहा गया है। ठीक है, जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है वही भगवान को यथारूप में समझ सकता है। तथा गीता में भी कहा गया है, क्या कहा गया है, ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह उन्हें भगवत धाम में प्राप्त कर सकें। ठीक है, शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए, उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहाँ भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। तो इसके लिए विशेष उक्ति क्या है, क्या कहा जाता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा आ जाती है ना। तो आपको मन शुद्ध, जो आपका मन है उसको शुद्ध रखना, आपका अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। आप कहीं में निवास करिए, किसी भी संसार के किसी भी कोने में आप वास कर रहे होंगे और भक्ति में लीन होंगे, तो वहीं विशेष स्थान बन जाता है। वही क्या हो जाता है, पवित्र स्थान हो जाता है। वही क्या हो जाता है, मंदिर हो जाता है। ठीक है, यही बात कही गई है यहाँ पे।
श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था, आप जहाँ भी हैं हे प्रभु वही वृंदावन है। जैसा कि सत्यम तथा नित्य शब्दों से सूचित होता है, शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त के गुण हैं, ठीक है, जिनके लिए भगवान सहज सुलभ हैं। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की ही संस्तुति करती है। सामान्यतया भक्ति योगी 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। तो कौन कौन से हैं देख लीजिए। शांत भक्त जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त होते हैं। दास भक्त जो दास के रूप में भक्ति में युक्त रहते हैं। सख्य भाव जो सखा रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। वात्सल्य भक्त जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त रहते हैं। तथा 5वां है माधुर्य भक्त जो परमेश्वर के साथ तदात्म प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। अब देखिए इसमें चौथा जो है वो वात्सल्य है, ठीक है। तो अभी कुछ दिन पहले मेरा किसी से वार्तालाप हो रहा था, तो मैंने उनको ये बताया था, लेकिन वो उस पर बिलीव नहीं कर रहे थे। तो वो मुझसे बड़े थे, तो मैंने उनका वो नहीं किया कि मैं ही सही हूँ, लेकिन जिस पर मैं क्लियर थी मैंने उनको बता दिया, ठीक है। क्योंकि मैं पढ़ती हूँ तो थोड़ा बहुत जो ज्ञान मुझे हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने उनसे बातें की थी। अभी पढ़ते हुए ये भी ध्यान में आ गया। शुद्ध भक्त इनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कहीं कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। तो आप जितना प्रेम ईश्वर से करते, परमात्मा से करते, उससे कहीं ज़्यादा वो आपसे करते हैं, ठीक है। ये कहा गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना भावित विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत ही सुंदर सेशन था आज का, ठीक है। इसमें क्या बताया गया कि नाम जप करिए, जो भी नाम आपको प्रिय हो, आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि ये गीता सेशन कितना इम्पोर्टेंट है, ये हमें कितना अधिक उस ओर ले जा रहा है जहाँ सबको जाना ही चाहिए। ऐसे तो बहुत लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ये मार्ग तो हमें कहाँ ले जा रहा है, अध्यात्म की ओर ले जा रहा है, और हमें एक तरह से आंतरिक बल भी दे रहा है इन जीवन की चुनौतियों से लड़ने के लिए। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।